अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल ऑफ ड्रीम्स डेस्टिनेशन। और आज हमारे साथ एक बहुत ही ख़ास मेहमान मौजूद हैं। मुझे बहुत खुशी हो रही है यार इनको इंट्रोड्यूस करते हुए और इनके साथ आज का पॉडकास्ट रिकॉर्ड करते हुए। रीज़न बीइंग ये मेरे पहले गेस्ट हैं जिन्होंने मुझे खुद रीच आउट किया है और चाहते थे कि इनके साथ पॉडकास्ट किया जाए। ही इज़ बीइंग वेरी स्पेशल फॉर मी। मौजूद हैं मुबशर फ्रॉम डार्विन ऑस्ट्रेलिया। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं भाई? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो फर्स्ट ऑफ ऑल। नहीं, प्लेजर इज़ ऑल माइन यार। आपने मुझे जैसे भी कांटेक्ट किया और आपने अपना इंटरेस्ट शो किया इस शो पे आने के लिए और हमारे व्यूअर्स के साथ इन टच रहने के लिए। मुबशर बताएं अपने बारे में यार, आप करंटली क्या कर रहे हो और कहाँ मौजूद हो? अच्छा, बेसिकली आई एम फ्रॉम डार्विन और मैं डार्विन में जो हूँ एज अ फ्लीट ऑपरेशंस मैनेजर जॉब कर रहा हूँ। और मुझे डार्विन आए हुए अराउंड 4 years हो चुके हैं, बट आई केम टू ऑस्ट्रेलिया इन 2014. So from 2014 onwards, I used to live in Melbourne and used to study and used to work over there. और फिर आफ्टर कोविड, बिटवीन कोविड आई वेंट टू पाकिस्तान। तो जो है फिर देन आई डिसाइडेड कि यार आई एम नॉट गोइंग बैक टू मेलबर्न। रीज़न बीइंग के जो सिचुएशंस और हालात मेलबर्न के हो गए थे, एज वी ऑल नो, आफ्टर कोविड, बिफोर कोविड इवन के जो मामलात आप वीज़ों के हवाले से कर लें या परमानेंट रेजिडेंसी के, so there were a lot of changes going on back in Victoria and other states as well. So there was time when people were starting to move to other states. So हम भी उसी राह में, हम भी उसी उसमें चल रहे थे कि यार कहाँ निकलना है, जाना है कि उधर जाना है, कहीं खुदा ना खास्ता वापस पाकिस्तान ना जाना पड़े। तो जो है वो वाले मामला जो होते हैं ना कि when you're not certain where is your future leading to you, मतलब आप कहाँ हैं, कहाँ जाएंगे। तो and you have a clock ticking, but it's going back, it's not going forward, it's going backwards. So basically when you have a certain amount of time or certain amount of visa, or आप think you are thinking कि यार there is no options, there is no future, at the end of the day वापस पाकिस्तान जाके ही कुछ करना पड़ेगा। क्योंकि I remember when I came in 2014, I think before 2014 जब few of my friends were already over here in Australia। जी जी क्या जी जी। उससे पहले क्या चल रहा था जहन में? ऐसा क्या किया हुआ था जिसके बेस पे आपने सोचा कि यार मुझे ऑस्ट्रेलिया ही तो का वो था न, साथ था, या कोई रिलेटिव्स यहाँ पे रहते थे, या बस मेरी तरह बस ऑस्ट्रेलिया जाना है? हमने बचपन से क्रिकेट टीम में ऑस्ट्रेलिया यार बड़ा फैसिनेटिंग है। अच्छा, वो ये सिनेरियो कुछ भाई इस तरह था कि आई नेवर हैड एन इंटेंशन ऑफ कमिंग अब्रॉड फॉर एनी रीज़न। मैं जो हूँ आई एम अ प्राउड बैक बेंचर, जो टू बी ऑनेस्ट एक सच बात है। एक वो होता है ना कि आपका आप मैं जब आई रिमेंबर के मेरे 90% ऑफ माई फैमिली मेम्बर्स इंक्लूडिंग माई कजन्स, ब्रदर सिस्टर्स हैं, खाला का बेटा, मामू का बेटा, फुप्पो का बेटा, ये सारे बेसिकली जो हैं कोई कनाडा में रहते, जर्मनी में रहते, यूएस में सेट। तो बैक ऑफ द माइंड्स मुझे ये लगता था कि यार आई थिंक मेरा भी कोई इन्हीं कंट्रीज में किसी की शादी हो गई, कोई स्टूडेंट पे चला गया। आपके पेरेंट्स की तरफ से एक छोटा सा बिल्डअप पीछे से रहता है कि यार देखो वो भी बाहर चले गए, और वो बैक ऑफ द माइंड आपके पेरेंट्स आपको कर रहे होते हैं कि यार आपने भी जाना है, आपने भी जाना। टू बी ऑनेस्ट माई इंटेंशंस वर नेवर कमिंग आउट कि मुझे जो है ऑस्ट्रेलिया या कहीं और किसी भी, बट ये था कि यार एक फैमिली की तरफ से आपको इंजेक्शन मिलता रहता है। सही। फॉर सम रीजन है कि इफ माई ग्रेड्स वर डाउन, इफ आई वाज़न्ट परफॉर्मिंग वेरी वेल इन स्कूल और कॉलेज और एट दैट पॉइंट, तो वो आपके पेरेंट्स कहते हैं देखो वो चला गया, वो कितना सेटल डाउन है, तुमने कुछ नहीं करा तो तुम भी ऐसे रह जाओ। तो मुझे लगता है कि मेरे पेरेंट्स जो है ना वो पीछे से इंजेक्ट मुझे दे ही रहे थे कि यार बस तुमने निकलना है, तुमने पेरेंट्स की तो देखो, इसको देखो, वो ये कर रहा है, वो इतनी सी उम्र में सेटल डाउन हो गया, वो इतनी सी उम्र में सेटल डाउन हो गया, वो तुम्हारी एज का है, तुम यहाँ हो, वो बाहर है, वो देखो वो तो क्या कर रहा है। आपने पाकिस्तान में कहाँ रहते थे और क्या कर रहे थे? ग्रेजुएशन की आपने, मास्टर्स में आए? नहीं, मैं बेसिकली जो है अगर हम विल स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्ट, इट विल नॉट टेक सम मच टाइम, बट थोड़ा बहुत टाइम होगा।
सिनेरियो कि मेरे फादर जो थे, ही वाज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय बैक इन सिंध गवर्नमेंट। सो कमिंग फ्रॉम अ बैकग्राउंड ऑफ अ मिडिल क्लास फैमिली, देयर वाज लॉट ऑफ चेंजेस एट दैट टाइम। इस तरह से था कि बहुत ही चीज़ें हमने अपनी ज़िंदगी में बहुत लेट देखी। कज़न्स को देख रहे हैं तो मैं थोड़ा 5-7 साल पीछे चल रहा था उस हिसाब से कि अगर मेरे कज़न या मेरे किसी उसके फुप्पो के बेटे के पास अगर कोई अच्छा लैपटॉप है बैक इन 2008 और 2009, आई वॉज नॉट इवन क्लोज टू दैट। मैं अभी भी पेंटियम 3 पे ही हूँ। तो एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ था, वही के हालात तुम ठीक करोगे, तुम बाहर जाओगे, ये होगा वो होगा, मतलब वो छोटी छोटी पुरानी बातें जो उस चीज़ को वो नहीं कर सकते। उन्होंने बड़ी अपने हिसाब से, माई फादर यूज्ड टू डू 2 जॉब्स। मेरे फादर वो इंसान हैं जो ना खुद खाते हैं ना किसी को खाने देते हैं। तो माई फादर वॉज बेसिकली ट्रांसफर्ड इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, SNGAD सर्विस इन जनरल एडमिनिस्ट्रेशन। शराफत वाली जिंदगी बहुत मुश्किल है भाई पाकिस्तान में, बहुत मुश्किल है। और उसका वजह यही वजह थी कि माई फादर वॉज द वीक लिंक बिटवीन अ चेन, जो ना खुद बेसिकली द चेन गोज अप टू द टॉप एंड ही वॉज इन द मिडल ऑफ द चेन। सो बेसिकली व्हाट ही वॉज डूइंग इज ही वॉज इन गेटिंग समथिंग फॉर हिमसेल्फ। सो जो उनके थ्रू पास नहीं हो रहा था तो वो ऊपर वालों तक नहीं पहुंच रहा था, तो वो ज़रा सर्कल ख़राब हो रहा था ऊपर नीचे वालों का। तो उन्होंने ये कहा कि मेरे फादर जो थे वो ऐसे सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में रहे। ही डिड हिज सर्विस इन सिंध सेक्रेटरीट फॉर ऑलमोस्ट 30 ईयर्स। बीच में वो हेल्थ डिपार्टमेंट में भी मूव हुए, फिर उनका एक्साइज में ट्रांसफ़र हुआ। सो ही वॉज गेटिंग ट्रांसफर्ड इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। बट आपको पता है पाकिस्तान की हालात, गवर्नमेंट के हालात, तो बार बार वो चेंज होते रहे, जिसकी वजह से फाइनेंशियल्स थोड़े इश्यूज हम था कि खैर हमने किसी तरह वो वक्त गुजार लिया, और जिसकी वजह से फिर मेरे हालात ऐसे थे कि मुझे फिर निकलना ही था कि पाकिस्तान में कोई फ्यूचर था। और तो मैं बहुत छोटी ही आई थिंक 2012 में मैंने अपना सेकेंड ईयर कंप्लीट करा और आई न्यू कि मुझे एट दैट पॉइंट आई न्यू कि मुझे रहना ही नहीं है पाकिस्तान, क्योंकि मेरे फादर की जो है वो रिटायरमेंट करीब आ रही थी एंड ही ओनली हैड 8 और 9 ईयर्स लेफ्ट। और क्लोजेस्ट और सबसे नियरेस्ट मेरा जो सबसे क्लोजेस्ट रिलेशन था वो मेरी खाला की बेटी के साथ। सो आई सॉ हर गोइंग, तो मैंने कहा नहीं यार, रादर देन गोइंग टू सम अदर कंट्री, वो कहते ना कि पिक एंड चूज वाला था कि मैंने लॉटरी, जिस कंट्री का नाम निकल आया उसमें ऑस्ट्रेलिया ही मेरे माइंड में एक तरह से सेटल डाउन हो गया। और फिर जब आपके दिमाग में एक चीज सेटल डाउन हो जाती है ना, आपके पास वही चीजें रिपीट पे आ रही होती हैं। सही कह रहे हैं। इफ यूर ऑन फेसबुक, इफ यूर ऑन टीवी, और उस दौर में तो फेसबुक का भी दौर नहीं था। आई थिंक आई रिमेम्बर ऑर्कुट का दौर था, इफ यू रिमेम्बर और नॉट। तो वो चीजें मेरे पास आ रही थी, फिर मूवीज ऐसी थी। और ऐसा ही होता है अक्सर, आपके कोई दोस्त निकल जाए या फैमिली मेंबर जिसको आप शायद मेंटोर बिल्कुल, तो आप उसी से एक दो दफा फोन कॉल कर ली, तो बस आपने उसको कोशिश करते हैं फॉलो करें, उस पाथ फॉलो करें। और मेरे बहनोई इस मामले में बहुत अच्छे हैं, ही सपोर्टेड मी अ लॉट। तो उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि नहीं यार हालात ख़राब है। बैक एंड ही केम टू ऑस्ट्रेलिया बैक इन 2009 और मैं 2014 में आया था। उस वक्त 3-4 साल का गैप था ना, 9 मैट्रिक फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का, जो कि मैंने कहा नहीं यार मुझे निकलना है, तो आई हैव टू गो टू ऑस्ट्रेलिया, और मुझे कहीं नहीं जाना। इस सब में जिसमें आप फाइनेंशियली चैलेंजेस बता रहे थे, आपका साथ दिया फाइनेंशियली, अल्लाह के फरिश्ते होते हैं बन के आते हैं, तो कौन था वो? अच्छा, जब मैंने अपना ऑस्ट्रेलिया का माइंड, तो उस वक्त मेरे फादर ने मुझे सबसे बड़ी जो पहली बात ये कही थी कि बेटा हालात नहीं आना। एक तो ऑलरेडी वो एक ही वॉज वर्किंग ऑन अ लिमिटेड सैलरी, कोई पीछे हमारे पास कोई इतना बैकअप नहीं। तो मेरे फादर बड़े इस मामले में कहते थे बेटा जाने का मसला नहीं है, बट प्रॉब्लम सारी ये है कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन मेरी मदर ये बात कहती थी क्योंकि उन्हें ये बात पता थी कि यार वरना आई रिमेंबर मेरी जहाँ खाला रहती हैं कराची में, और उसी दौरान जब मैं अपना सोच ही रहा था, और उस वक्त ये बात बड़ी कॉमन हो गई थी यार मुबशिर ने प्लान कर लिया है कि ही वांट्स टू गो अब्रॉड। आई रिमेंबर कि आई वेंट टू विजिट माई खाला
उनके पड़ोस का एक बच्चा था जो ऑस्ट्रेलिया आया था बैक इन 2010। अच्छा। 2010 ही केम टू ब्रिस्बेन। आई ओह। रिमेम्बर कि मैंने उनके घर स्पेशली अपनी खाला के घर से विदाउट एनी कंसर्न अपनी खाला से आई जस्ट वेंट आउटसाइड। मैंने उनका दरवाज़ा और मैंने उनसे कहा कि आप आरिफ भाई की मदर हैं? तो उन्होंने कहा यस। तो मैं जिस तरह प्लान कर रहा हूँ, तो पहले तो उन्होंने सवाल किया कि कोई अननोन आदमी उनके दरवाजे पे आकर उनके बेटे के बारे में। तो उन्होंने कहा कि आप बेटा कहाँ से आए हो? मैंने कहा मैं आपके बराबर वाले फला फला के घर में। तो मैंने कहा मुझे उनकी स्काइप आईडी दे दे। पहले तो थोड़ी सी हैरान परेशान हुई, लेकिन फिर उन्होंने मुझे स्काइप आईडी, फिर मेरी खाला से उन्होंने तारुफ कराया, कहने लगे अच्छा अच्छा आप इनके जानने वाले, इनके रेफरेंस। और यू वोंट बिलीव कि 2 हफ्ते बाद फॉर सम रीजन आई वेंट बैक टू माई खाला's हाउस और वो लड़का वापस आ गया था 2 हफ्ते बाद ही। और जब मेरी उनसे मुलाकात हुई तो मैंने उनसे पूछा कि उन्होंने मेरी खाला ने बताया कि वो लड़का जो गया था वो वापस आ गया। मैंने कहा वापस आ गया, क्या मतलब है? कह रही है ठंड बहुत है, बर्फ पड़ती है ब्रिस्बेन में। अच्छा, ये मुझे ये बताया गया कि ब्रिस्बेन में बहुत ठंड पड़ती है जिसकी वजह से उससे बर्दाश्त नहीं हुआ। अच्छा, मुझे ये लगा क्योंकि हमने सुना था कि कनाडा में आपको सॉरी, मैं अपने व्यूअर्स को बताऊंगा कि मैं खुद ब्रिस्बेन में मौजूद हूं और ब्रिस्बेन में ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं ये तो हमें बाद में चीजें पता चली। मैं ठंड, अच्छा आई वाज थिंकिंग कि यार कनाडा में और अलास्का ऑन दोस प्लेसेस और इतनी होती है कि इंसान की बर्दाश्त से बाहर। तो मैंने कहा मे बी यस बेटी, क्या हो गया? What happened? अच्छा, तो ये वाला मामला हुआ और उन्होंने मुझे कहा कि ये ठंड पड़। मेरी जो सिस्टर है ना, वो जो सिडनी में मूव हुई थी, शी वॉज अ टोटली हाउस चाइल्ड। उन्हें कुछ नहीं पता, उन्हें इवन कि अपने इलाके के बाहर के भी। आई आस्क्ड हर कि यार इस तरह एक लड़का वापस आ गया है तो ब्रिस्बेन में क्या ऑस्ट्रेलिया में बहुत ठंड पड़ती है? तो कहने लगी यार मुझे नहीं पता, पड़ती होगी, इतना बड़ा कॉन्टिनेंट है। तो मैंने कहा अच्छा। तो जब ये सारा मामला हो गया, फिर मेरी उस लड़के से बात हुई, कह रहा है यार बहुत ठंड है, बर्दाश्त नहीं हुई, फलाना ढमकाना, ये करके बातें करी उसने। अच्छा, कमिंग बैक टू 2014 जब मैं यहाँ पर आया और फिर मुझे ये बात रियलाइज़ हुई कि भाई जिसमें बेसिकली ऑस्ट्रेलिया जो है ना आपको निचोड़ता है, जो निचोड़ गया इट्स अ सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट। बेसिकली अगर आप सर्वाइव कर गए तो ही you'll become something। आपने बहुत अच्छे लफ्जों में समोया है पूरी जर्नी को। बिल्कुल। तो उन्होंने बेसिकली ये कहा और फिर मुझे बाद में मैंने अपनी मदर को ये कहा। मुबशिर, मैं सॉरी यहाँ जरूर ये जानना चाहूंगा आप किस वीजा पे आए थे? आफ्टर डूइंग माई सेकेंड ईयर, ऑब्वियसली एट दैट पॉइंट व्हेन यू सो यंग, सब क्लास 500 का ही ऑप्शन होता है कि आप स्टूडेंट वीजा पे ही स्टूडेंट वीजा। तो मैंने जब अपनी प्री इंजीनियरिंग कंप्लीट करी इन 2012, 2013 में आई बेसिकली अप्लाइड फॉर माई वीज़ा। इट टुक अबाउट लाइक 1.5 ईयर कि मेरा पूरा वीज़ा प्रोसेस चला। बिटवीन दैट टाइम मेरा वीज़ा रिजेक्ट भी हो गया था। आई डोंट नो, क्योंकि अच्छा मैं बेसिकली मुझे आदत है मैं अपनी जो है ना होमवर्क पहले पूरा करता हूँ। सो इफ़ आई गेट इन्वॉल्व इनटू समथिंग आई बेसिकली गो डीप इनटू इट। तो उस वक्त इंटरनेट का दौर था 2011-2012 में। तो आई वॉज डूइंग माई बैक जो है ना मैं अपनी अपडेट इस पर कर रहा था कि यार, और ट्रस्ट मी आई लुक्ड इन एवरी ईच सिटी कौन सी यूनिवर्सिटी मेजर्स हैं, कौन सी अंडर्स हैं, कौन सी लेवल पर हैं, कौन से सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं। सो व्हेन आई यूज्ड टू गो इन कराची, मैं किसी कंसल्टेंट के पास जाता था, सो आई हैड मोर नॉलेज अबाउट यूनिवर्सिटीज देन देम। आप ज्यादा बड़े कंसल्टेंट थे उन कंसल्टेंट से। क्योंकि बिकॉज आई यूज्ड टू आर्ग्यू एंड आई यूज्ड टू क्वेश्चन बिकॉज दे आर नॉट यूज्ड टू ऑल ऑफ दिस। पाकिस्तान में तो ट्रेंड ये है कि आपने आर्ग्यू नहीं करना, आर्ग्यू नहीं उन्होंने करना। कुछ बता दिया है तो वो उन्होंने बता दिया और वो हल्फे आखिर है। उन्होंने आपको कुछ बता दिया है, आपने यस सर करके आगे बढ़ना है, आपने उनसे कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करना। सो बेसिकली मेरे फादर को किया नहीं और आपका केस खराब हो गया या उनकी नजर में वो खराब करेंगे, मतलब आई थिंक दैट वाज द रीजन। आई थिंक दैट वाज द रीजन जो मेरा प्रोसेस डिले हुआ है ना 1.5 ईयर। आई थिंक दैट वाज द रीजन बिकॉज आई यूज्ड टू आस्क देम लॉट ऑफ क्वेश्चंस। 1.5 साल में मैं प्री इंजीनियरिंग में आया था, प्री इंजीनियरिंग मैंने की थी, बट एट द एंड ऑफ द डे आई वाज सो डेस्परेट और मैंने फिर सारे हथियार डाल दिए थे। एंड देन आई टोल्ड देम यार आप किसी में भी निकाल दो,
आप मुझे निकाल दो, लेकिन किसी में, क्योंकि मेरा पैसा लग चुका था और हाँ सिनेरियो टाइम लग सिचुएशन, रहा होता है, टाइम लग रहा होता है। एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा, जिन जिनको दाएं बाएं एक्सपेक्टेशंस, और फिर दाएं बाएं हर दिन पूछते हैं, हर वीक पूछते हैं क्या बना क्या बना, कब भाई जा रहे हो कब जा रहे जेल, मैं कहता हूँ पाकिस्तान वाज एट वन पॉइंट जेल फॉर मी, दैट आई जस्ट वांटेड टू isolate myself for at least 4-5 months because I didn't used to go to weddings. घर की शादियां छोड़ कि यार वो एक सवाल बार बार होता। I was so isolated. I used to cry alone at night because I was juggling between two things. मैं अपनी स्टडी पाकिस्तान में भी नहीं कर रहा था और I was waiting कि कभी भी आ जाएगा। अच्छा, उस दौरान मैं आपको बताता हूँ कि जब मैंने अपना माइंड 100% कर लिया था ना दैट आई वांट टू गो टू ऑस्ट्रेलिया, तो मेरे फादर ने मुझे फिर भी ऑप्शन दिया कि यार तुम कनाडा निकल, मतलब उनका ये, कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि बेटा नहीं नहीं करो, तुम यहीं रहो। उन्होंने कहा यार तुम्हारी जिंदगी है, तुमने जैसे जीनी है। लेकिन उनकी तरफ से ये था कि यार प्रोसेस जो था ना ये बड़ा पेनफुल था मेरे लिए, बहुत ज्यादा पेनफुल था। लेकिन माशाल्लाह मोशर, मुझे आपकी अभी तक स्टोरी से आइडिया हो रहा है कि आपके पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव थे, which is 100%, which I'm also lucky to have them. kind of curse at times। अगर आपके पेरेंट्स ऐसे ना हो अनफॉर्चुनेटली और प्रेशर पड़ जाता है और मुश्किल। अच्छा मैं आपको बताता हूँ कि देयर वर सम पॉइंट्स कि मेरे फादर जो था ना, ही वाज गोइंग अ बिट अप एंड डाउन, कि छोड़ दो, तुम यहीं देख लो, तुम्हारा नहीं हो रहा, तुम्हारे शायद नसीब में नहीं, तुम्हारा दाना पानी बाहर। तो ये होता था कि मुझे याद है कि जब आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर माय आइल्स, उस दौर में और एनईडी जो कराची यूनिवर्सिटी और जो हमारी एनईडी यूनिवर्सिटी है उसमें इंजीनियरिंग के प्री टेस्ट हो रहे थे। मैं आइल्स की तैयारी के लिए एक एकेडमी जा रहा होता था और बच्चे एप्टीट्यूड टेस्ट की तैयारी के लिए दूसरे रूम में जा रहे होते थे। वो भी एक प्रेशर था कि यार अगर यहाँ नहीं हुआ तो ये वाला भी निकल जाएगा। सो बेसिकली मैं दो जगह फंसा हुआ, बहुत मुश्किल से जो है मैं अपने माइंड को फोकस रखता था कि यार मैं किसी एक चीज पे तो प्रॉपर हो जाऊं, क्योंकि मैं देखता था कि जत्थों के जत्थे आते थे भाई, और वो आके एप्टीट्यूड टेस्ट की तैयारी कर, और मैं देख रहा, और यहाँ मैं स्क्रीन पे उधर वो पढ़ा रहे होते थे, हमें आइल्स की तैयारी हो रही थी और उधर बच्चे पढ़ रहे होते थे, और मैं कहता था यार क्या मैं या तो यहाँ टाइम ज़ाया कर रहा हूँ, और अगर मेरा आइल्स नहीं क्लियर हुआ तो मैं एप्टीट्यूड टेस्ट से भी जाऊँगा तो मैं बेसिकली 0/0। और मेरे फादर आके थे, और जब भी कोचिंग से बाहर आते थे मुझे पिकअप करने, तो वो कहते थे यार ये इतना बच्चा आइल्स दे रहा है। फिर मैं उन्हें बोलता था कि नहीं अबू ये एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए आए हुए हैं के यूके और दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के। तो मेरे फादर मुझे वहाँ पे थोड़ा सा ना डिमोटिवेट थोड़ा सा कर देते थे, कहते देख ले अगर तुझे करना है तो वहाँ ले ले, अभी टेस्ट की तैयारी कर ले तो ये कि तेरा के यू में हो जाएगा। और आप सेकेंड ईयर के बाद ही तो मैं बिल्कुल ही फ्रेश था। सेकेंड ईयर के बाद यार जो बच्चा यहाँ निकलता है बाहर आता है ऑस्ट्रेलिया, वो और यंग होता है, बहुत उसके लिए निकलना 21-22 साल, शायद उसके पहले 21-22 की एज में, I was 20 जब मैं, हाँ 20-21-22 की, इतने बड़े बड़े डिसीजंस खुद से लेना और इतनी हिम्मत यार, आप जिंदगी से लड़ रहे हैं यार, आप इट्स अ बिग थिंग यार, बहुत मुश्किल होता। फिर ये हुआ कि जब आइल्स क्लियर हो गया, थोड़ा सा मेरे फादर ये थे, खुश भी थे, थोड़े से अपसेट भी थे कि चलो अब हो जाएगा। बट ये मैं आपको बात बता रहा हूँ कि आइल्स देने के 1.5 साल मेरा पाकिस्तान में, इमी अकाउंट जिनका जिक्र कर रहे हैं, वो ऑस्ट्रेलिया की जो इमिग्रेशन और बॉर्डर सिक्योरिटी की जो वेबसाइट है, बॉर्डर प्रोटेक्शन की, का एक लॉगिन बनता है, वो हर एक का इंडिविजुअल लॉगिन, और नॉर्मली जो कंसल्टेंट्स वीजा फाइल कर रहे हो वो खुद से वो चाहते हैं कि हम ही हर चीज डील करें, हमसे एप्लीकेंट, तो ये मुबशर उसका जिक्र कर रहे हैं। तो अब मैंने जब मैं फर्स्ट टाइम जब मैं किसी भी कंसल्टेंट के पास जाता था बिफोर अप्लाइंग फॉर माई वीज़ा, तो मैं उनसे कहता कि क्या इमी अकाउंट का लॉगिन पासवर्ड मेरे पास होगा? तो नहीं सर वो तो हमारे पास रहेगा, क्योंकि मैंने कहा आप अपने पास रखें, मैं उसमें कोई चेंजेस नहीं कर रहा, बट आई मॉनिटर माई अकाउंट ना कि आप क्या सबमिट कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, उन्हें क्या भेज रहे हैं। क्योंकि ऐसे बहुत से मेरे जानने वाले और मेरे दोस्त जो अब बेचारे या तो पाकिस्तान जा चुके हैं या अभी किसी जैसे कहते हैं ना कि ब्रिजिंग वीज़ाज पर है, या उन्होंने MRT RRT में, वो यही वजह है कि दे डिडंट नो कि उनके कंसल्टेंट उसमें क्या अपलोड कर रहे हैं उनके लिए। और मैं आपकी शायद यहाँ आवाज कटी है, इसको रिपीट कीजिएगा प्लीज। कि बेसिकली
जो स्टूडेंट्स होते हैं ना उनको पता नहीं होता कि उनके जो कंसल्टेंट्स हैं वो डॉक्यूमेंट्स क्या सबमिट कर रहे हैं। मेरे साथ जो मेरे फ्रेंड सर्कल के बहुत से ऐसे मेलबर्न के लड़के हैं जो अब वापस पाकिस्तान जा, ये बात आपके सामने तब नहीं खुलती, ये बात आपके सामने तब खुलती है जब यू आर अप्लाइंग फॉर योर 191, 190, 186 बिकॉज द डॉक्यूमेंट्स दे वर, बिकॉज वो बेसिकली आपका पूरा जितने साल का एक्सपीरियंस, अगर आपके कंसल्टेंट ने आपसे 4 पैसे मांगने के लिए अगर आपको कोई फेक डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिया है जो कि बैक इन 2011 या 2014 या 15 जब भी करा है, और आप जब अपना प्रॉपर परमानेंट रेजिडेंसी का वीज़ा अप्लाई कर रहे होते हैं और अगर उस वक्त वो आपकी बैकग्राउंड चेक करवा लें पाकिस्तान से, फॉरेन अफेयर्स से, और वो आपका डॉक्यूमेंट जाली निकल जाए तो आप फौज डॉक्यूमेंट की वजह से ये सबसे बड़ा इशू। वो बेचारे जो मेरे दोस्त MRT, RRT फिर कोर्ट केसेस उनके ऊपर हुए और वो बैक टू पाकिस्तान चले गए, उनके साथ प्रॉब्लम ये उन्होंने उनको पैसे अपने पैसे बनाने के लिए कि जी आपकी मैट्रिक की जो है वो कम है, मार्कशीट के नंबर्स कम है, आप थोड़े से हमें पैसे दें, हम बोर्ड ऑफिस में बात करके आपके नंबर बढ़वा देंगे तो आपके एक अच्छे कोर्स में हुआ कुछ, उन्होंने सिर्फ पैसे मारे, लाख 2 लाख 2.5 लाख रुपए बात कर रहा हूँ बैक इन 2014 के, वो 35-40,000 के अंदर उनकी अपनी कंसल्टिंग फीस थी। बाकी खर्चे तो आपकी बैक इन 2014 दैट वाज ओनली 35,000 बट दे वांटेड टू मेक मोर मनी। उन्होंने ये करा कि किस तरीके से लोगों से जी उनको बेवकूफ़ बना के जी आपके एक सेकेंड ईयर की मार्कशीट में इतने नंबर। बशर आप पहुंच गए यार मेलबर्न, मेलबर्न ही क्यों, बहन सिडनी थी तो आप क्यों मेलबर्न गए? अच्छा, मुझे उन्होंने ये बात बोली थी कंसल्टेंट ने कि जी आपका सिडनी में किसी उसमें एडमिशन नहीं, आप किसी भी मेलबर्न की यूनिवर्सिटी या कॉलेज में जाएं और वहाँ से 6 महीने बाद अपना कोर्स ट्रांसफ़र करवा लीजिए, ट्रांसफ़र ले लीजिएगा, करवा लीजिएगा। तो अच्छा मैं अच्छा मेरे साथ बेसिकली मेरे जो फ्रेंड थे उनके कोई ब्रदर यहाँ पे मेलबर्न में, तो समहाउ मेरा उनसे कांटेक्ट हुआ और उन्होंने मुझे कहा कि यार आप मेलबर्न मूव, तो मैं मेलबर्न चला गया। मैंने कहा चलो यार मेलबर्न चले जाते हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। मेलबर्न में किस कोर्स में आया आप? अच्छा मैं आया था अकाउंटिंग में, मेरा जो वो था बैकग्राउंड वो इंजीनियरिंग का था, मैं आया अकाउंटिंग में। ठीक, और अकाउंटिंग में क्यों आए, इंजीनियरिंग में क्यों नहीं? एट दी एंड मैं आपको बता रहा हूँ ना, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन लेवल मेरा इतना हो गया था 1.5 साल में कि मुझे बस निकाल दो, तो और वही मेरे ख्याल से हाँ नहीं मेरा रिजेक्ट हो गया था, पहला वीज़ा मेरा रिजेक्ट हुआ था और उसके बाद 6-7 महीने प्रोसेस और चला। अच्छा पहला प्रोसेस मेरा 7 से 8 महीने चला, वो रिजेक्शन आ गई, मैं बड़ा डिसहार्ट हो गया, लेकिन मेरी मदर ने, मेरे फादर ने बड़ा पुश करा, उन्होंने कहा नहीं कोई बात नहीं, जहाँ इतना सब्र करा है वहाँ और सब्र करके दोबारा अप्लाई करो। और मुझे लगता है कि ये रिजेक्शन की वजह भी यही थी कि मेरे कंसल्टेंट ने जो है ना मेरे साथ बहुत ज़्यादा गेम करी, क्योंकि मैं वही बात है, सवाल जवाब मेरे बहुत होते थे, 15 मिनट का आर्ग्यूमेंट 50 मिनट के डिसआर्ग्यूमेंट, तो बेसिकली उनको ये लगता था कि मैं उनके काम को जज कर रहा हूँ कि यार हम उनको, तुम लोग घंटा कोई काम, तुम एक काम करो, मुझे मेरा ईमेल लॉगिन पासवर्ड दो, मैं खुद ही वो कर लूँगा। तो मैं बेसिकली ये वाला काम कर, तो रिजेक्ट हो गया अकाउंटिंग में। बैचलर्स इन अकाउंटिंग मैंने होम्स में एडमिशन लिया था, होम्स के अंदर इंस्टीट्यूट में। अच्छा क्योंकि मेरा बैकग्राउंड इंजीनियरिंग का है, मुझे मेरा अगला क्वेश्चन यही था कि आप इंजीनियरिंग के हैं, अकाउंट्स में आ गए हैं, और अकाउंट्स की जो डिग्री है मैंने खुद की, तो मुझे ये आइडिया है कि जो 3 अकाउंटिंग के पेपर है ना, स्पेशली बेसिक अकाउंटिंग, उसके बाद वाली एडवांस अकाउंटिंग, फिर बल्कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग और फिर लास्ट कॉस्ट अकाउंटिंग, या इस तरह इसकी 3-4 की जो बनती है, ये बहुत मुश्किल है। बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ ना आपको कि ज़ीरो अकाउंटिंग का मुझे कख आता था, और कैसे करी? करी नहीं करी नहीं लुब्बे लुबाब है, करी नहीं। ठीक हो गया, क्या कर? डेबिट एंड क्रेडिट जो थी ना, वो अब मेरे साथ जितने बच्चे थे वो अकाउंट्स के थे, तो उनके लिए तो हलवा थी, वो तो कहते थे यार तो फर्स्ट ईयर की है, ये तो कुछ भी नहीं है। और मैं कहता था यार यहाँ पे जहाँ पे हमने एक लाफ्टर ही दी है, वहां पे एक और बात बता, जब मैंने भी अकाउंटिंग की जी, दो कि मैं बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से, उसमें भी हमने अकाउंट्स की
लेकिन अच्छा। मेरी कोशिश वहां पे भी यही थी कि नंबर गेम से हम थोड़ा टाल मटोल किया उनके साथ। जब ऑस्ट्रेलिया में तो बहुत मुश्किल लगी, मैंने सम हाउ ज्यादा टाइम दिया पढ़ाई को, पढ़ाई भी करूं साथ साथ, मतलब पेपर्स क्लियर करूं एटलीस्ट, ताकि फीस तो बचे, जिसके लिए आप इतनी मेहनत कर भी करते हो, पेपर फीस। तो जब हम्म। मेरा पहला बेसिक अकाउंटिंग का पेपर था, उसमें हमारे साथ भी बहुत सारे ऐसे वो बच्चे थे जो इंजीनियरिंग या बेचारे किसी और फील्ड से आए, और ये सोच के कि हम पीआर वगैरह के लिए अकाउंटिंग हेल्प तो हाँ। करते हैं। लेकिन फर्स्ट पेपर में ही अनफॉर्चुनेट इतना मुश्किल पेपर बना, फाइनल पेपर, कि आधी क्लास। मैं तो सारे सब्जेक्ट्स में फेल हो गया था, क्योंकि जब मैं अपने क्लास में गया और जब वो पढ़ा रहे थे तो मुझे ऐसा लग रहा था ही इज टीचिंग अस चाइनीज और जापानीज, क्योंकि मेरे ज़ीरो, आई वॉज लिटरली ज़ीरो। और मुझे खुद फील होता था कि यार मैं आया क्यों हूँ और मैंने इसमें हाँ, एडमिशन लिया क्यों है। मैं इतना बेवकूफ़ तो नहीं था मेरा कि मैं फंस मतलब जाऊँ। सोचते हैं मेरा कसूर क्या मेरा कसूर क्या सर मैंने आपको बोला क्या है। तो वो वाला हिसाब किताब मेरे साथ हो गया। है। और यहाँ पे ये भी एक फीलिंग होती है कई लोगों के साथ, कई लोगों का ये भी होता है, यार पता नहीं पाकिस्तान में ही ठीक था कि नहीं, यार ये गलती तो नहीं कर दी, अरे क्यों आ सर, गया। एवरी डे व्हेन आई वाज ट्रैवलिंग टू माय टू माय कॉलेज, तो जो ट्रेन ट्रैवल होता था फ्रॉम बेसिकली मेरे घर से फॉकनर स्टेशन तक की वॉक, दैट वाज 15 मिनट्स, और फिर वहाँ पे 10 मिनट ट्रेन का वेट, फिर आधे घंटे की सिटी की ट्रेन। और जब तक मैं सिटी पहुंच रहा हूँ, क्लास तक पहुंच रहा हूँ, तो मेरे बैक ऑफ द माइंड आई वाज लाइक यार मैंने क्या बहुत बड़ा कोई आलू ले लिया है जो मुझे नहीं लेना चाहिए था। मैं बहुत गंदा फंसा हूँ, बहुत और गंदा साथ साथ फंसा। जॉब क्या कर रहे थे, इफ यू डोंट माइंड टेलिंग मी। फॉर द फर्स्ट 3 months आई वॉज टोटली जॉबलेस, मेरे पास अच्छा कोई जॉब नहीं। अच्छा। ये वो दौर है 2014 का, व्हेन गूगल मैप वाज नॉट एक्सेसिबल। उस वक्त इतना ज़्यादा वो नहीं हुआ था, आया नहीं था। सो बेसिकली मेरे घर के लड़के क्या करते थे, दे गेव मी अ पीस ऑफ पेपर एंड दे यूज टू गिव मी डायरेक्शंस कि फ्रॉम दिस स्ट्रीट ये वाला टर्न लेना है और इस स्ट्रीट से ये वाला टर्न लेना है, तो इस स्ट्रीट पे पहुंचोगे, वहां पे राउंड अप। ओए होए, पहला खब्बे दूसरा सज्जे, सीधा फिर आ, नो के मेरे बराबर वाली गली में कौन सी कोई पीछे दुकानें भी हैं, मुझे कुछ नहीं पता था। तो दे यूज टू मेक फन ऑफ मी। तो उन्होंने क्या करते थे कि उन्होंने पूरी सर्कल बनाते थे और उसमें सारी सड़कों के नाम लिखे हुए होते थे, ये नहीं लेनी, ये नहीं लेनी, ये नहीं लेनी, ये नहीं लेनी, यहाँ से यहाँ जाना है। तो अच्छा, वाह, मैं सिटी तक, आई रिमेम्बर फ्रॉम फॉकनर ऑल द वे डाउन टू सिटी, दे ड्रॉ मी अ मैप विद देयर हैंड्स और 10 मिनट में मुझे बता देते कि यहाँ से इधर मुड़ना है, यहाँ से इधर मुड़ना है, इस स्ट्रीट से यहाँ मुड़ना है। और पहली पहले मैं पहली वो चीज पीस ऑफ पेपर, पहली पहली चीज पीस ऑफ सल्यूट है उन पेपर, लड़कों को जिन्होंने इतना हेल्प की है। बिल्कुल। मैं पीस ऑफ पेपर लेके, मतलब आई हैड माई ओन मैप इन माई हैंड, और मैं सड़कों पे चलता था कि अच्छा ये सड़क आ गई, अच्छा यहाँ से यहाँ नहीं मुड़ना, यहाँ से यहाँ नहीं मुड़ना, इधर से सीधा जाना। तो और बहुत जगह पे रॉन्ग डायरेक्शन भी हो गई, तो डी टूर मुझे जो 15 मिनट का था वो 35 मिनट का पड़ता था। अब मैं कोई गलत अगर कट ले दिया है, अब मैं इंतजार में हूँ, ना बंदे की ज़ात, किससे पूछूं कहाँ मुड़ना है। और फिर कोई चलता है राहगीर भी, कोई अंकल, बुढ़े अंकल मिल गए जो अपने कुत्तों को चला रहे हैं, तो वो मुझे बताते थे बेटा गलत आ गए हो, वापस पीछे जाओ। अच्छा, और उस वक्त इतना था कि इंग्लिश भी निकल जाती थी कि बात क्या करनी इंग्लिश है। भी है। हाँ, इंग्लिश भी खत्म उस वक्त। आप इंग्लिश भी, उसमें आपके उर्दू के 3-4 वर्ड आ, इंग्लिश के अंदर भी 3-4 बिल्कुल। शुरू शुरू में। अब वो बेचारे 70-75 साल के कोई अंकल हो, अब कभी डायरेक्शन, कभी कोई मिल गया, कभी कोई मिल गया, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, यूनिवर्सिटी फिर किसी ने यहाँ हमें मैं कहा एक कि चीज यार ऐड तुम। करना चाहूंगा कि कुछ किया है, मतलब मेरे जब मैं निकला था, मेरे डैड ने मुझे स्पेन की ऑप्शन भी दी, वहां पे भी उनके जानकार काफी थे, तो उन्होंने कहा तुम नहीं नहीं बाबा, ऑस्ट्रेलिया इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है, इंग्लिश पढ़ी भी थोड़ी बहुत तो बिल्कुल। पहुंच जाएंगे। यहाँ आए तो पता लगा भाई, जो हमने इंग्लिश पढ़ी है, सीखी है, उसका थोड़ी बहुत बोली, कुछ नहीं 180 का है, टर्न है। 180 वो का खत्म टर्न गया। है। यहाँ कोई नई इंग्लिश है, कुछ नया है ये ये कोई दूसरा है। इससे बेहतर तो अमेरिकन लैंग्वेज है, एटलीस्ट आपको समझ दो, क्योंकि हम लोग कार्टून वगैरह देखते हैं, वो बेसिकली अमेरिकन लैंग्वेज होती है।
बट अगर आप किसी प्योर ऑजी से, अब जैसे मैं एंटी में, सो दे आर हार्ड कोर टेरिटोरियंस, द वे दे स्पीक वो तो आपके कक से बाहर है, आपको बहुत ही माइंड फोकस करके सुनना पड़ता है, भाईजान बोल क्या रहा है। लेकिन अब इतना टाइम हो गया यहाँ पर भी, तो मैं ये बता रहा था कि अच्छा आप मेलबर्न आ गए, वो डिग्री आपकी आपको समझ में नहीं आई, उसके बाद क्या हुआ? अच्छा, उसके बाद कि मैं जो ना मैंने अपना बड़ा टाइम ज़ाया कर, अच्छा, ना पढ़ूं टाइम, फिर मेरे घर के लड़के माँ बाप ने बड़ी मेहनत से भेजा है, तो पैसा ज़ाया ना करो, अगर टाइम से मूव करना है कुछ सब्जेक्ट में। अच्छा, सबसे बड़ी बात होती है कि अगर आपका फ्यूचर जो है ना वो आपके हाउसमेट्स, अगर आपको अच्छे हाउसमेट्स मिले तो आपका फ्यूचर बड़ा सिक्योर है, लेकिन अगर आपके हाउसमेट अगर वो नहीं है ना, मेरा ये सवाल रह गया कि हाउसमेट्स कैसे थे और किसने आपको उस घर में रखवाए मिले, क्योंकि हाउसमेट्स का लिटरली बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि बड़ी सपोर्टिव, मेरे जो एक फ्रेंड हैं उनके बड़े ब्रदर यहाँ मेलबर्न में रहते थे, तो अच्छा। उन्होंने मुझे बड़ा सपोर्ट किया, और वो बड़े एक अच्छी फैमिली से उनका ताल्लुक है और बड़े सुलझे हुए आदमी हैं। उन्होंने मुझे मेरी बड़ी हेल्प करी, उन्होंने शुरू दिन से ही गाइडेड मी लाइक अ बिग ब्रदर कि मुबश्शिर अच्छा। ये नहीं करो, मुबश्शिर देखो ये नहीं करो, यहाँ फंस जाओगे, यहाँ ये कर लोगे, वहाँ वो कर लोगे। तो उन्होंने मेरी कोई भी, क्योंकि यार ही वॉज लिविंग हेयर, वो 2000 आई थिंक 9 या 10 में यार उनका पूरा नाम जरूर लीजिएगा ताकि उनको अप्रिशिएशन। मोहम्मद हिशाम, नाउ ही लिव्स आई थिंक समवेयर नियर कैम्ब्रा, और ही इज वर्किंग इन अ गवर्नमेंट एजेंसी, और आई थिंक वो किसी उसके अंदर है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के अंदर है गवर्नमेंट की, आई एम नॉट श्योर, मुझे प्रॉपर डिपार्टमेंट का नहीं पता, बट ही इज माशाल्लाह वेल सेटल्ड। उन्होंने आपको गाइड किया, बहुत गाइड किया, उन्होंने मुझे कहा मुबश्शिर देखो, और उनको पता था क्योंकि हिज मदर वाज आल्सो वर्किंग इन सिंध गवर्नमेंट। बेसिकली हमारा ब्रॉटअप जो था ना वो एक ही इलाके में एक ही तरीके से हो, तो ही न्यू कि मुझे पता था कि उन्होंने क्या स्ट्रगल्स देखी हैं, उन्हें पता था कि मैं क्या स्ट्रगल्स देख रहा हूँ, मेरे फादर ने क्या देखी हैं, तो उन्होंने शुरू दिन से मुझे कहा देखो मुबश्शिर कभी ऐसी चीज़ में हाथ नहीं डालो जो तुम नहीं कर सकते, तुम फेल हो गए, फीस है तुम्हारी ज़ाया, तो तुम बेसिकली ये काम ये करो कि तुम जो है ना अपना कोर्स चेंज करा लो इमीडिएटली, डू समथिंग, जो कुछ तो हो तुम्हारे पास, अगर तुम अकाउंटिंग नहीं समझ तो क्यों ऐसी चीज कर रहे हो जिसमें तुम्हारा कोई फ्यूचर ही नहीं है, तुम पैसे भी भर रहे हो और पढ़ भी नहीं रहे हो। तो मुझे उनकी काफ़ी बात समझ आई, लेकिन मेरा फिर वही एक प्रॉब्लम थी कि यार यहाँ सेमेस्टर स्टार्ट हुआ है और अगले सेमेस्टर की फीस, और आई थिंक, और ये तो हमें यहाँ आके पता चला कि हमारा तो ट्राइमेस्टर होता है 3.5 महीने का, और यहाँ मेरे तो 2 महीने तो, और मैं 2 महीने बाद मुझे फिर $7,000 फीस भरनी थी, और आई वॉज ऑन 0 बैंक बैलेंस। मुझे अच्छी तरह याद है वो दौर जब मैंने अंडे डबल रोटी तकरीबन 3 से 3.5 हफ्ते तक सिर्फ वही खाए हैं सुबह और शाम, क्योंकि मेरे ख्याल से $3 के अंडे का आई थिंक 12 पैक आता था, और 90 सेंट की या $1 की कोल्स की ब्रेड आती थी। तो मेरा वही दिन दुनिया थी कि बस वही खाना है, और मुझे खुद शर्मिंदगी होती थी यार कि यार थोड़ा सा मैं किसी घर की ग्रॉसरी में पिंच कर दूं, और सबको मेरे हालात पता थे और बेचारे मुझे बड़ा हेल्प भी करते थे। तो मेरे घर के लड़कों ने मेरा बहुत साथ दिया, जिसमें से एक मेरे यूसुफ भाई हैं जो अब जर्मनी चले गए, ही इज़ लिविंग इन जर्मनी। ज़ुबैर भाई जो है ही वेंट बैक टू पाकिस्तान, माशाल्लाह बहुत वेल सेटल्ड है। आई थिंक कुछ लोगों का होता है जिनके लिए जो है ना वो बेचारे मेहनत करके यहाँ आते हैं, लेकिन जब वो वापस पाकिस्तान जाते हैं तो उनका इधर से बहुत अच्छा सेटअप हो चुका होता है, तो वो ही इज़ वन ऑफ दोज गाइस। तो उनका ये था। हशाम भाई कैमरा चले गए, ही माशाल्लाह वेल सेटल्ड ओवर देयर। मैं सॉरी आपकी बात वो हो गई। तो हाँ जी। ये वाला सारा सिनेरियो। अच्छा, मेरे पास ऑप्शन ये था कि आइदर आई गो इन आईटी, और या फिर मैं कोई ऐसा कोई ट्रेड कोर्स कर लूँ, क्योंकि यार फाइनेंशियल इश्यूज भी, फीसें थी नहीं, मैं कहाँ से करता। तो फिर शाम भाई ने कहा देखो तुम अभी फॉर द टाइम बिंग काम करो, कोई डिप्लोमा में एडमिशन ले लो लीडिंग टू बैचलर, लेकिन अपना वीज़ा सिक्योर रखो। अगर लीडिंग टू बैचलर नहीं हो तो तुम्हारे ऊपर ये प्रॉब्लम आ सकती है कि तुमने डाउनग्रेड करा है और तुम्हारे वीज़े पे इफेक्ट पड़ सकता है। तो ऐसे तैसे करके जॉब्स करके, आई रिमेंबर मैं जो एक किचन हैंड की जॉब करता था, आई वर्क देयर फॉर 1 वीक एंड 0 पे।
एक हफ्ते बाद उन्होंने कहा कि मैं बर्तन सही नहीं धो। मैंने कहा अच्छा, ये तो पहले दिन ही पता चल जाना चाहिए था कि मैं बर्तन सही नहीं धोता। एक हफ्ते बाद इनको पता चला कि मैं बर्तन सही नहीं धोता। मैंने कहा अच्छा, क्योंकि करे ही नहीं कभी जिंदगी में, अम्मा ने कराया ही नहीं। आज मैं 500 बंदों के अपने बर्तन धोए व्यूअर्स तो को पता बताना चला। चाहूंगा, मैं हंस इसलिए रहा हूँ कि ये तकरीबन हर दूसरे तीसरे इंटरनेशनल स्टूडेंट की कहानी। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे जो एम्प्लॉयर्स हैं वो इसी तरह ये रिप ऑफ करते हैं और मिस यूज करते तो मुझे एक हफ्ते बाद जब उनका बिजी पीरियड निकल गया न्यू ईयर्स का, तो उनको ख्याल आया ओहो ये तो बर्तन सही नहीं धोता। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, हम बर्तन सही नहीं धोते। फिर हमें किसी ने कहा कि यार अभी, क्योंकि उस वक्त अच्छा विक्टोरिया का सीन ये है कि सिक्योरिटी का लाइसेंस जो है ना, वो आपको कब तकरीबन आपकी रिक्वायरमेंट है, आपको मिनिमम 1 साल वहाँ रहना। 1 साल से पहले यू नॉट एलिजिबल। तो उसमें क्लीनिंग की हैं। जॉब, एक साल आपको रहना भी पड़ता किचन, है और 1 साल आपके पास होना भी चाहिए। वीजा 1 साल का एक्सटेंडेड। हाँ हाँ 1 साल का एक्सटेंडेड होना चाहिए। तो उस वक्त जब मेरी बैचलर्स थी तो वो 3 इयर्स की थी। डिसीजन अपना कोर्स चेंज करने का थोड़ा लेट लिया, लेकिन ये था कि मैंने कहा यार मैं तभी कर सकता हूँ ना जब मेरे हाथ के नीचे कुछ पैसे होंगे, तभी तो मैं कोर्स चेंज कराऊंगा। मैं जाके कॉलेज में बोल दूंगा मुझे कोर्स चेंज करना है, उन्होंने तो हाथ खोल के खड़े रहे, ला भाई पैसा दे। मैं कहूँ सर पैसा नहीं है, वो कहेंगे तो फिर निकल यहाँ से क्या करने आया है, टाइम क्यों ज़ाया कर रहा हूँ। तो मैंने कहा अच्छा। अब मैं परेशान, माइंड अपना दिमाग इस तरह चलाया, मैं कह रहा चलो यार 1 साल इसको रगड़ा देते हैं, उस दौरान कोई अपनी स्टेबिलिटी जॉब, पैसे जमा करते हैं, इसके बाद फिर जो है अपना कोर्स चेंज। एक साथ इतनी सारी चीज़ें मैं नहीं ले सकता क्योंकि मेरे 2 ही हाथ हैं भाई, मैं 2 हाथ से जो ही कर सकता हूँ, मैं ज़्यादा कुछ नहीं। तो खैर मैंने 1 साल ऐसे तैसे करके अपनी अकाउंटिंग ने कुछ, मुझे आज तक नहीं पता मैंने क्या पढ़ा है। मैंने पैसे दिए लेकिन मुझे नहीं पता मैंने पढ़ा क्या है आज तक। मैं ज़ीरो हूँ उसके अंदर, क्योंकि मैंने अब तक मैं डेबिट अपने पहले जब मैं ऑस्ट्रेलिया आया था तो डेबिट एंड क्रेडिट जो है ना, बस वही दिमाग में है कि ये डेबिट होता है ये क्रेडिट होता है, इससे आगे मुझे नहीं पता अकाउंटिंग में क्या होता है। मैं ज़ीरो था। तो मैंने खैर किसी तरह साल निकाला अपना पूरा ऐसे तैसे करके, और साल बाद जो है फिर मैंने अपना लाइसेंस अप्लाई करा। वो भी बेचारे किसी दोस्त से इधर से 200 पकड़े, 100 इधर से पकड़े, 500, और मैंने उनको कहा दिया यार मुझे वीज़ा अपना सिक्योरिटी लाइसेंस करना है, क्योंकि उस वक्त सिक्योरिटी की जॉब मेलबर्न में बैक इन 2015 अच्छा था। उस वक्त ऐसे भी लोग अच्छे खासे बना। विक्टोरिया में काम अच्छा था, उसकी वजह ये थी कि 2 ही काम उस वक्त, अच्छा 2 काम जो थे विक्टोरिया में मेलबर्न के अंदर बड़े हाई प्रोफाइल समझे जाते थे। एक आप अगर आप सिक्योरिटी में काम कर रहे हो, और एक आप टैक्सी चला रहे हो, क्योंकि उस वक्त उबर इतनी ज़्यादा पॉपुलर नहीं थी एज अ स्टूडेंट। नहीं सर, इवन के डॉक्टर्स भी कहते थे यार टैक्सी वाले हमसे ज़्यादा कमा रहे हैं, टैक्सी वाले और सिक्योरिटी वाले हमसे ज़्यादा कमा रहे हैं। तो याद है उसमें ये था कि आप 14 में आए हैं, मैं 13 में आया हूँ, और 14 में टैक्सी के काम को एज अ बिजनेस भी आप एज अ लोग, बहुत ऐसा होता था कि अगर आप किसी महफिल में बैठे हैं और कोई टैक्सी वाला आया हुआ है तो उनको बड़ा इज्जत दी जाती थी कि यार भाईजान टैक्सी चलाते हैं और ठीक ठाक कमाते हैं। तो हम कहते थे यार ये, हम तो बचपन से ये सोच के आए कि बाहर जाऊंगा टैक्सी चलाऊंगा टैक्सी वाले हो जाएंगे तो बड़े अमीर हो तो ये वाला सिनेरियो हुआ। अच्छा उस वक्त ये हुआ था कि फिर साल बाद किसी तरह से तैसे करके सिक्योरिटी लाइसेंस लिया, उसमें भी बड़ी मेहनत जतन बड़े थे। सिक्योरिटी का लाइसेंस लेना भी वाज नॉट एन इजी केक, बहुत मुश्किल था। यू हैव टू गो फॉर पुलिस चेक। विक्टोरिया का जहाँ पे कंसेक्यूटिव आपने 2 हफ्ते क्लासेस लेनी है या 17 क्लासेस, बाकी स्टेट्स में इतना मुश्किल नहीं है, मेलबर्न का बहुत मुश्किल है। आपको अपना पुलिस चेक निकलवाना पड़ता था, तो उसके लिए आपको सदर्न क्रॉस जाना है, तो वो बहुत एक हैसल पीरियड था कि आपको इधर भागना है उधर भाग। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। मुबशर हम टाइम से रन आउट हो रहे हैं, अगले 15 मिनट में आपने अपनी ऑस्ट्रेलियन लाइफ को। अच्छा सीन ये हुआ कि ये किसी तरह ऐसे तैसे करके मैंने अपनी डिग्री अपना डिप्लोमा इन मैकेनिकल, जो मेरी वो भी फील्ड नहीं थी, डिप्लोमा मैकेनिकल में था, वो निकाला, वो मेरी फील्ड नहीं थी। उसके बाद फिर मैं पाकिस्तान गया, फादर ने मुझे कहा कि यार तुमने टाइम ज़ाया करा तो तुम दोबारा अपना कोई प्रॉपर डिग्री करो। देन आई केम बैक टू ऑस्ट्रेलिया, और फिर मैंने दोबारा 3 साल की बैचलर्स करी, प्रॉपर बैचलर्स करी। फिर जब क्योंकि उस वक्त सेटल डाउन हो गया था, जॉब थी, 10 चीज़ें थी, तो फिर मैंने आईटी में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में मैंने अपने 3 साल फिर लगाए। तो बेसिकली मेरे शुरू के 3-4 साल ज़ाया हुए। फिर मैंने अपनी पूरी बैचलर्स कंप्लीट करी। अच्छा बैचलर्स मैंने जब कंप्लीट करी तो उसके आप बात बाद कर रहे हैं 17 से 20 तक,
राइट? मैं गलत नहीं हूँ? इमिग्रेशन की तरफ से ये ऑप्शन था कि आप अब सब अपने अपने कंट्रीज, और मैंने अपनी टेम्प्रेरी रेजिडेंस, तो उन्होंने मुझे 3 साल का ब्रिजिंग दे दिया था ऑफ शोर का। उन्होंने कहा कि भाई हम 3 साल का आपको ट्रैवलिंग पर ब्रिजिंग वीज़ा बी दे रहे हैं, और आप ब्रिजिंग वीज़ा बी अप्लाई करें और आप चले जाएं। वेन एवर यू विल कम बैक और लैंड इन ऑस्ट्रेलिया, आपकी टेम्प्रेरी रेजिडेंस तब स्टार्ट होगी। तो मैंने कहा यार विन विन सिचुएशन है, कोई बात नहीं, चले जाते हैं। यहाँ तो कुछ हो नहीं रहा था, इतनी आइसोलेशन में रह रहे कि मैं भी पागल हो गया था एक तरह से। तो मैं वापस पाकिस्तान गया। आई वर्कड इन एन IT कंपनी ओवर देयर इन पाकिस्तान, क्योंकि अच्छा सिनेरियो ये हुआ कि मैंने जॉब वाले करके एक ऐप है, वो है वेबसाइट है, आई अप्लाइड थ्रू देयर, और मेरा जूम पे ही इंटरव्यू हुआ एंड आई वाज स्टिल इन ऑस्ट्रेलिया जब मेरा इंटरव्यू पाकिस्तान की फर्म के साथ हुआ। तो उन्होंने मुझसे पूछा आप फिजिकल इंटरव्यू के लिए कब? मैं तो सर ऑस्ट्रेलिया में। तो वो कहने लगे तो भाई हमारा 1 घंटा क्यों ज़ाया करा? तो मैंने कहा आप मुझे जब बोलेंगे मैं आ जाऊँगा। तो उन्होंने कहा कि कैन यू स्टार्ट फ्रॉम नेक्स्ट वीक। यकीन करें मैंने अगले दिन ही अपनी पाकिस्तान की टिकट कराई एंड आई वेंट बैक टू पाकिस्तान। अच्छा। घर वालों ने मुझे कहा कि अच्छा, मैंने घर वालों को सब चीज़ें बता, और मैं फिर पाकिस्तान चला गया। अच्छा, मैंने पाकिस्तान में टाइम ज़्यादा ज़ाया नहीं करा। मैं पाकिस्तान पहुंचा हूँ, 3-4 दिन रेस्ट करा है, 5वें दिन मैं अपने इंटरव्यू पे चला गया IT कंपनी में। तो आई वॉज ऑन एन एग्जीक्यूटिव पोस्ट, जो है वेब डेवलपमेंट मेरा डिपार्टमेंट था। मैं वो सारा क्वालिटी एश्योरेंस चेक करता था उसकी, वो सारा मेरे अंडर था। तो आई हैड रियली फन इन पाकिस्तान बिकॉज मैं कह रहा हूँ ना, मेरा एक्सपीरियंस पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया दोनों का रहा है। तो आई हैव सीन वर्क कल्चर डिफरेंस बोथ इन पाकिस्तान एंड इन ऑस्ट्रेलिया। तो मेरा बड़ा एक अच्छा टाइम गुजरा। कोविड आई हैड अ ब्लास्ट इन पाकिस्तान बिकॉज आई वॉज लिविंग द लाइफ। जो आपका एक वो टाइम होता है ना कि आपने कितनी ऑड जॉब्स कर करके आप एक एग्जीक्यूटिव पोस्ट पे आके बैठते हैं, तो यू हैव वो एक अलग ही फीलिंग होती है बड़ा, कि आपको एक सर्वेंट मिला हुआ है, तो जो आप गाड़ी से उतर रहे हैं तो आपका बैग भी पिक कर रहा है, ये कर रहा है वो कर रहा है, आपको ऑफिस मिला हुआ है, तो बड़ा उसमें एक बड़ा एक अच्छा वो रहा। तो फिर जब मैं वापस, जब एक टाइम आया जब कोविड वॉज डन, एवरीथिंग वॉज फाइन, ऑस्ट्रेलिया बॉर्डर्स दोबारा खुल गए थे, देन आई हैड कि यार अब मैं वापस, आई एम नॉट गोइंग बैक टू मेलबर्न, आई एम नॉट गोइंग बैक टू दैट लाइफ, मुझे नहीं जाना वापस उस लाइफ में। छोड़ी क्यों जॉब और वापस क्यों आए? कि कोविड खत्म हो गया? अच्छा, कोविड ख़त्म हो गया था। अच्छा, मेरा प्रॉब्लम ये हुआ कि मेरा सब कुछ सही चल रहा था, आई गॉट एन प्रमोशन, सब चीज़ें बहुत अच्छी चल रही थी, आई वॉज वेल सेटल, लाइफ बड़ी अच्छी चल रही थी। प्रॉब्लम ये हुई कि जब अच्छा मेरे माइंड में क्या, 3 साल का मेरे पास वीज़ा है, ब्रिजिंग है, मैं आराम से 3 साल बाद मेरी TR स्टार्ट हो जाएगी, मैं तब आराम से कर लूँगा। मैं कहीं से लूज़ नहीं कर रहा था। इट वॉज अ विन विन सिचुएशन ऑन एट ऑल एंड्स। लेकिन फॉर सम रीज़न मेरे फादर ने मुझे बात कही कि मुबशिर देखो, तुम हमें बताते रहते थे कि वहाँ पे पॉइंट सिस्टम है, ये है वो है फलाना ढंग, तुम जो टाइम पाकिस्तान में भी हर साल कोई ना कोई न्यू चेंजेस अप्लाई हो रही हैं, तो ऐसा ना हो कि जब तक तुम जाओ तो तुम्हारी जो रिक्वायरमेंट है, जो आज 80 पॉइंट्स या 70 पॉइंट्स पे है, आफ्टर 3 इयर्स वो 120 पॉइंट्स पे चले जाए और तुम सर पकड़ के बैठ जाओ कि यार मैं आज गलती करी, मैं उस वक्त चला जाता तो मेरे मामला सीधे हो जाते। तो मैंने कहा बात तो सही है। दैट वाज द टर्निंग पॉइंट जिसने मुझे क्लिक किया कि नहीं यार, आई हैव टू गेट आउट, समहाउ मुझे निकलना है। तो मैंने अपने फादर से डिस्कस किया, पेरेंट्स से, उन्होंने कहा हाँ यार तुम वापस जाओ, तुम, और फिर वही बात है ना यार, आपने इतना टाइम लगा दिया, यू नीड टू डू समथिंग, आपने निकलना है। और मैंने कहा मैं जब तक दामाद नहीं बन जाता इस मुल्क का, मैं वापस दोबारा पाकिस्तान, मैंने तो माइंड बना लिया। तो मैंने फिर उसको यही कहा कि अच्छा, उस वक्त फिर वाइफ पाकिस्तान में, फिर मैं, अच्छा मेरे साथ ये हुआ कि बहुत से उस दौरान फ्रेंड जो थे ना वो डिफरेंट रीजन्स में, तो आई वॉज कॉन्टेक्टिंग एवरीवन कि यार ब्रिस्बेन में कौन, वहाँ के क्या हालात हैं, तस्मानिया के, न्यू साउथ वेल्स के क्या, बट समहाउ मेरे दिमाग में ना डार्विन क्लिक करा, लेट्स चेक नॉर्दर्न टेरिटरी के वहाँ की क्या हिसाब। तो सर्च आउट हुआ, दोस्त का दोस्त पुराना जिससे मैं 2015-16 में, वो डार्विन में आया हुआ, सो आई कॉन्टेक्टेड हिम, ही सेड कि यार बहुत अच्छा है, सीन ऑन है, यहाँ पे इतनी वो नहीं है, ज़्यादातर कंसल्टेंट्स बात नहीं करते इसके बारे में क्योंकि पैसे नहीं बनते यहाँ से, क्योंकि सीधा सीधा केस है। तो मैंने कहा यार हाँ, मैंने कभी डार्विन के किसी कंसल्टेंट के मुझसे सुना भी नहीं आज तक, कोई तो तारीफ़ों के पुल बांध रहा हूँ। लेकिन आई रिमेंबर फवाद जावेद, इफ़ यू नो हिम और नॉट, जी उनका चैनल है। तो आई सर्च हिम और आई सॉ सम ऑफ हिज वीडियोज़
तो ही वॉज इनकरेजिंग एवरी वन टू कम टू डार्विन। तो मैंने कहा यार एक बंदा बोल रहा है, लोग देख रहे हैं, और फिर मेरी जब यहाँ रब्ता हुआ एक दो लोगों से, तो मैंने कहा हाँ यार सीन बड़ा ऑन है यहाँ पे, और कम टू डार्विन और यहाँ पे मामला सेटल डाउन हो जाए, तो तुम्हें वो दोबारा से स्क्रैच से स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा। मैंने कहा सही है। तो आई जस्ट पैक्ड माई बैग्स, अल्लाह का नाम लिया, और जो है मैंने आंखें बंद करी, और मुझे अब इतना ज़्यादा हार्ड कोर हो चुके हैं ना कि ज़िंदगी, हमने कहा यार कुछ नहीं होता, निकलते हैं, कोई बात नहीं, निकल ही जाते हैं, क्या होगा, अब तो दुनिया का हर मामला देख लिया, से निकल के कहीं तो पहुंच ही जाएंगे, कहीं जाएंगे, लेफ्ट जाएंगे, राइट जाएंगे, वहाँ जाके पता चल जाएगा वहाँ जाके। तो खैर यहाँ पे कुछ लोगों से बात हुई, किसी के थ्रू घर अरेंज हुआ, उतरा, उनके घर गया, और फिर वही, क्योंकि अब आप फ्रेश नहीं है ना, तो आपको बहुत सी चीज़ें पता, जो एक फ्रेश आदमी आ रहा है उसको नहीं पता उसने कौन सी वेबसाइट्स पे जाना है, कहाँ नहीं जाना। अब मुझे डर नहीं है। आप कहे ना, आप मुझे स्पेन में छोड़, वहां पे भी कोई ना कोई ताल्लुकात निकाल ही लूंगा, कोई ना कुछ हो ही, तो वो हो गया ना, जिंदगी के इतने रगड़े खा लिए हैं कि अब कोई चीज भी वो नहीं करती कि यार टेंशन हो। तो बस मैंने अपनी टिकट कर, दो दिन में डिसाइड करा, तीसरे दिन टिकट कराए, आई वाज ऑन द प्लेन, मैं डार्विन उतर। वो एक सिख थे जिनके मैंने फेसबुक मार्केट प्लेस के थ्रू घर निकाला, उनके पास गया, शुरू कर दिया 2-3 महीने जरा, बट मुझे बेसिकली फ़ायदा ये हुआ क्योंकि आई वॉज लुकिंग फॉर प्रोफेशनल जॉब्स, क्योंकि मेरे पास प्रोफेशनल एक्सपीरियंस पाकिस्तान का था, सो आई वॉज लुकिंग फॉर प्रोफेशनल जॉब्स। फिर ये हुआ कि मेरे पास पाकिस्तान अपना मेलबर्न में वेयर हाउसिंग एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा था, क्योंकि जब वाइल आई वाज स्टडिंग में वेयर हाउस में जॉब कर रहा था, तो मेरे पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस था। तो मैंने कहा यार अभी ये नहीं मिल रहा, बट एटलीस्ट ब्रेड एंड बटर तो चलाना है ना। तो फिर मैंने टोल के साथ ज्वाइन कर लिया था एज अ पिक एंड पैकर। लेकिन वही बात थी कि एक एग्जीक्यूटिव पोस्ट से दोबारा मैं लेबर पे आ गया बैक इन 2020। मैंने कहा यार कोई बात नहीं, जब तक जॉब मिल ही जाएगी कोई अच्छी प्रोफेशनल, तो जब तक तो पुश देना अपने आप को, क्योंकि फैमिली को घर करना था, 10 चीज़ें करनी थी। वो टाइम तो था नहीं मेरे पास कि मैं आराम से सारी चीज़ें, तो एक लिमिटेड टाइम था 5-6 मंथ्स का। तो मैंने कहा कुछ तो पुश अपने आप को। खैर ये हो गया, लेकिन मेरा अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत ही एक लो पोजीशन से, लेकिन मेरे अंदर आदत ये है कि मैं जो ना हर चीज़ को आई एम अ क्विक लर्नर, सो मैं हर चीज़ बड़ी जल्दी पिक कर। कुछ लोगों का काम होता है दिमाग बिल्कुल ही सुनो, इस चीज़ में है वो 4 साल 5 साल भी लगा देंगे, तो दे विल नेवर अपग्रेड, वो कुछ अपग्रेड नहीं करते। लेकिन मेरा ये था कि मैं बेसिकली हर चीज़ को बड़ा मॉनिटर करता था। अच्छा, अगर मैं किसी एक डिपार्टमेंट में, तो मेरी नज़र दूसरे डिपार्टमेंट पे चल, तो उसमें मेरा एक ये होता था कि जब टूल बॉक्स मीटिंग्स होती थी तो मैं इनपुट उस डिपार्टमेंट के लिए भी देता था। तो उन्होंने इस चीज़ को बड़ा अप्रिशिएट करा, क्योंकि हमारा बेसिकली जो यहाँ पे डार्विन में आपने देखी हो, श्वेप्स जो है, जो सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, जो कोल्स और वुलीज में, तो हमारा जो वेयर हाउस है वो बेसिकली डील करता है बिग 2 को, जिसमें आपका रेड रूस्टर और KFC आ जाते हैं। तो हमारा सबसे बड़ा सप्लायर हमारा वो है जहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और फिर जो लोकल बिजनेसेस हैं उनमें हमारी सॉफ्ट ड्रिंक्स, पेप्सी, कोका कोला हमारे वेयर हाउस से ही डार्विन में, पूरे डार्विन को और डार्विन रीजन इंक्लूडिंग कैथरीन, मैंने वो साइंस जो है ना, वो डिस्ट्रीब्यूशन की किस तरह से क्या होता है, वो मैंने बहुत जल्दी समझ ली थी, साल के अंदर ही। सो आई वर्क माई वे अप। तो मैं 2IC बना, फिर मैं फ्लीट मैनेजर बना, फिर मैं फ्लीट ऑपरेशंस मैनेजर बना। बेसिकली जो काम लोग कंप्यूटर के थ्रू, वो मैं अपने दिमाग से करता हूँ। मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती कंप्यूटर की, क्योंकि मुझे इतना, मैंने अपने आप को इन्वॉल्व कर लिया। मुझे पता है कि कौन से कोल्स में या कौन से KFC में कितने बजे डिलीवरी होनी है, क्या होना है, तो मैं उस हिसाब से अपने ट्रक्स डिस्पैच करता हूँ। हमारी जो कंपनी है वो ऑल ओवर नॉर्दर्न टेरिटरी, उसको मेरे पास जो है वो 30 ट्रक्स मेरे अंडर हैं, जिनका टाइम स्लॉट्स में डिलीवरी मैनेजमेंट, कस्टमर वो मेरा होता है सारा। तो अब मैं ऐसी पोजीशन पे हूँ कि मैं वो हड्डी हूँ, ना निकली जा रही हूँ ना उगली जा रही। मुझे निकाल दिया तो मेरा कोई बैकअप प्लान नहीं है उनके। तो मैं जो है ना, मैं फिर अब वो कहना नहीं चाहिए, मैं एक्सप्लॉइट भी उसी तरीके से काम भी अपनी मर्जी से करता हूँ, पैसे भी फिर अपनी मर्जी के लेता हूँ।
क्योंकि वो कहते हैं यार हम किसको लाए जो इतना सब कुछ दिमाग से। तो मैं कहता हूँ यार, मैं कहता हूँ ऐसा तो नहीं मिलने वाला, मैं ये स्पेशली कोई चीज मैं गोरा ये तो मैं ऐसा ये नहीं मिलने चीज वाला। मैं ये चीज यहाँ के यंगस्टर्स को बोलता हूँ, और अपकमिंग जो बेचारे बच्चे होते हैं उनको बोलता हूँ कि यार तुम लोग इतनी मेहनत करो, जॉब करो कि उनकी जरूरत बन जाओ, वो पहले सोचें। 10 दफा सोचा और मेरे साथ यही है। मुझे इसलिए नहीं निकालते कि मैं, वो कहते हैं कि यार अगर 4 बंदों का काम और 4 अलग अलग बंदों का काम ये एक बंदा के, तो किसको लाए फिर इसका रिप्लेस। वो कहते हैं यार या तो अगर वो हर कोई ये मैंने ये बात सुनी है कि एवरी वेयर दे हैव अ बैकअप प्लान फॉर यू। आप जाओगे तो दूसरा आएगा, समवनस ऑलवेज रेडी टू टेक योर प्लेस। हाँ 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 हाँ। सो मेरी जगह मैं वो हड्डी हूँ जो मैं अपनी कंपनी के लिए आजाद, मुझे नहीं निकाल सकते जब तक मैं खुद ना छोड़ूं। और अगर मैं उन्हें एक्सप्लॉइट करूंगा कि मैं छोड़ के जा रहा हूँ तो दे विल रेज अप माय पे। और मैं कहता हूँ कि ठीक है यार सही है, बढ़ाते लगा हुआ है। हाँ, जरा सा उनको मैं पिन दे देता हूँ कि यार मुझे ऑफर टोल से, मुझे इम्पैक्ट से, सेंचुरियन जो बड़ी कंपनी है, मेजर कंपनीज, क्योंकि बहुत छोटा डार्विन बहुत छोटा है ना, तो हर किसी को पता होता है कि यार इनकी कंपनी में जो बंदा है ना वो ये काम जो हम 3 बंदों को पे दे रहे हैं ना वो अकेला कर रहा है, तो वो फिर ऑफर्स भी आती हैं, फिरते बंदे मिल जाते हैं। दोस्त है काफ़ी जो डिफरेंट कंपनीज में जॉब कर रहे हैं, वो कहते हैं यार तुम्हारी कंपनी में आ, मामला सेट हो जाएगा। मैं कहता हूँ मुझे ज़रूरत ही नहीं है, मैं इनको अभी थोड़ी सी पिन तोड़ूंगा, ये मेरे पैसे बढ़ा देंगे, मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो मैं इस तरह से उनके साथ खेलता हूँ। नहीं करना चाहिए ऐसा नहीं करना चाहिए, गलत है। सही। मुबशिर क्या मैसेज देना चाहेंगे यार हमारे व्यूअर्स को भी, और जो आपको सुन रहा है, स्पेशली पाकिस्तानी फिलहाल ऑडियंस। अच्छा, 2 चीज़ें मैं यहाँ ऐड करना चाहूँगा। पहली चीज़, अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस पाकिस्तान से लेकर आए कि यू हैव कि आप जो है ना यू आर एबल टू मैनेज योर थिंग्स बाय योर ओन, यू आर नॉट ऑलवेज अ मामाज बॉय। जितने साल पाकिस्तान में गुजार लिए, पहले तो हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा है जो कि हर इंसान को करनी ही पड़ती है, उसके बगैर तो गुजारा नहीं। हर यहाँ पे वो जो कहते हैं पेड़ पे पैसे, एयरपोर्ट से पेड़ लगा हुआ है वहाँ से डॉलर उतारना है, वो वाला चक्कर तो है नहीं। दूसरी चीज़ ये है कि यार अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ बिलीव बहुत, इफ़ यू वांट टू सर्वाइव ओवर हियर इट्स अ सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट। अगर इफ़ यू आर नॉट एबल टू कोप अप, आपका कुछ नहीं हो सकता है। ये हमेशा से लोगों से यही, जिससे भी मिला मैंने कहा यार कोई भी डिसीजन ले ना, इस डिसीजन को किसी और पे ब्लेम आउट कि यार मैंने ये किया, बेसिकली मुझे उसने ये कहा था तो मैंने ये डिसीजन लिया, दैट्स व्हाई आई फेल्ड इन लाइफ। नहीं, बहुत अच्छी बात की आपने। यू टुक अ डिसीजन, यू हैव टू स्टैंड बाय। आपने अगर कोई जिंदगी में कोई बड़ा डिसीजन लेना है तो आपने ओन करना पड़ेगा। ये हमारे सोसाइटी में, कम्युनिटी में बड़े काफी सारे लोगों का अलमिया है कि कुछ गलत होता है तो ब्लेम कर देते हैं किसी दूसरे को। आपने ब्लेम नहीं करना। अगर आपने कोई डिसीजन लिया है और आपको पता है तो यू कैन ब्लेम योरसेल्फ, नॉट समवन एल्स। किया हुआ हर डिसीजन किसी के कहने पे आपका अपना होना चाहिए। मेरी लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि जो मुझे जैसे दोस्त हैं, कोई फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड्स के फ्रेंड्स हैं जो मुझसे बात करते हैं, पूछते हैं यार डार्विन का क्या सीन है, मैं कहता हूँ कि यार बहुत चिल सीन है। बस बात वही है कि लीप ऑफ फेथ, यू हैव टू कम आउट फ्रॉम योर कंफर्ट जोन। हाँ, $2000 कम, आप यूं कर रहे हैं, आप यूं कर रहे हैं, लेकिन आपका एंड रिजल्ट क्या है? लॉन्ग टर्म अपने गोल सोचें, और अपने एक लॉन्ग टर्म गोल होते हैं, एक शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं। अगर आप शॉर्ट टर्म गोल देख रहे हैं, पैसा कमा लूँ, फिर आपका वीज़े का मसला पड़ जाएगा, देन यूल गेट स्टक। लॉन्ग टर्म में ग्रेजुअली यूल स्टेप अप, आप आगे बढ़ते हैं, फ्यूचर आपका आहिस्ता आहिस्ता करके, लेकिन एटलीस्ट आपके पास रेजिडेंसी हो, आपकी डिग्री, आपकी परमानेंट रेजिडेंसी सिक्योर होगी, तो यूल मेक मोर देन दैट। थिंक अबाउट द नेक्स्ट 30 years, डोंट जस्ट थिंक अबाउट द नेक्स्ट 2 years और 3 years के 2 साल में मेरा वीज़ा है, मैं इतने छाप लूँ कि पाकिस्तान में अब्बा का यूपीएस का बिजनेस है, उसमें पैसे इन्वेस्ट कर दूंगा तो पैसा डबल हो जाए। तो ये वाला चक्कर है। अगर आपने ये माइंड सेट रखा है कि यार बहुत शॉर्ट टर्म में मैं पैसे कमा लूँ, तो यार फिर पैसे ही कमा लो, फ्यूचर के जो है ना अपने वो कर लो, मसला कर लो। लेकिन मैं कहता हूँ भाई डार्विन अभी भी बहुत से लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है, और बहुत सिंपल प्रोसेस है एंटी रेजिडेंट और एंटी ग्रेजुएट का।
इफ़ यू स्टडी हेयर फॉर 2 years, आप एंटी ग्रेजुएट पे अप्लाई करें, दे हैव नो क्वेश्चन आस्क्ड ऑन दैट। आपने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, 2 साल की डिग्री करें, अपना प्रोफेशनल ईयर करें, अपनी डिग्री असेस कराएं, प्लेन एंड सिंपल। यू डोंट इवन नीड अ कंसल्टेंट, बहुत सिंपल है। आई अप्लाइड थ्रू एंटी रेजिडेंट। मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ, डोंट एम फॉर द बिग, एम फॉर योर गोल्स विच आर क्लोजर। के आपको लगता है कि यार मेरे आसपास खेलें, मतलब ग्रे एरिया में खेलें। इमिग्रेशन के साथ हमेशा ग्रे एरिया में खेलें, ग्रे एरिया से बाहर ना खेलें, क्योंकि अगर आप ज़्यादा बाहर जाएंगे या ज़्यादा अंदर डीप घुसेंगे तो वो सवालात भी फिर उसी हिसाब से करेंगे। तो बस सर्कल के आसपास ही घूमें, ताकि ये क्या उनको भी लगे कि हाँ यार ये बंदा अपनी फील्ड में कर रहा है। अब अगर मैं वेयर हाउस में जॉब कर रहा हूँ, मेरा आईटी से रिलेटेड नहीं है कुछ, मेरा जो ऑपरेशंस मैनेजर है, ही कुड हैव रिटन डाउन एनीथिंग ऑन माय लेटर कि यार आईटी में ये बंदा ये है। मतलब बेसिकली मैं अपने उड़ता तीर खुद ले रहा हूँ, मैं उनको ये बता रहा हूँ कि नहीं सर मुझे ये भी आता है, तो वो मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, सवाल भी कर सकते हैं, कोई भी तरह। तो मैं बड़ा एडमिन तो उसी बेस पे मेरी 491 आ गई। और मैं लोगों को ये कहता हूँ यार बहुत हाई होप्स ना करो, क्योंकि अगर आप ये समझ रहे हो कि मैं ज़्यादा शो कराऊंगा तो मेरा जल्दी केस हो जाएगा, दे ट्रीट एवरीवन सेम वे, उनको उनसे तो मैं कहता हूँ कि जब आपका कम में हो रहा है ना, तो डोंट एम फॉर द बिग अनटिल जब आपके पास कोई ऐसा वीज़ा हो लेता हूँ, उसके बाद मैं कोई बड़ी पोस्ट पे जाऊँगा। सर खेलें, इमिग्रेशन के साथ खेलना, लेकिन वे ग्रे एरिया के अंदर, उनको भी ज़्यादा पिन नहीं करना कि वो आपके लिए कोई पंगा क्रिएट करे, पर बार बार खेलें और अपनी 491 डालें। और जिसको आपके चैनल के थ्रू डार्विन के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है, जस्ट गो टू एंटी गवर्नमेंट वेबसाइट, प्लेन एंड सिंपल वर्ड्स में लिखा हुआ है, कोई इतनी हार्ड इंग्लिश नहीं है, फ्रेंच में नहीं लिखा हुआ। खुद अपनी वो करें, अपनी थीसिस निकालें, खुद पढ़ें, खुद समझें, और बहुत सिंपल अल्फाजों में उन्होंने 4 डॉक्यूमेंट, 5 डॉक्यूमेंट्स की गेम है डार्विन। इतने बड़े, और अब तो मेजॉरिटी इतने लोग फ्रॉम ऑल ओवर ऑस्ट्रेलिया डार्विन मूव हो रहे हैं। तो मैं तो कहता हूँ यार जिसका अभी लक चल रहा है वो डाल दे, आ जाए यहाँ पे। करने वाली ज़ात अल्लाह की है, अगर आपका यहाँ लिखा है तो दाना पानी फिर अल्लाह ताला ने। और ऐसा मैंने किसी को डार्विन में भूखा मर, अल्हम्दुलिल्लाह सब कमा रहे हैं, सब कर रहे हैं, सब सेटल डाउन हो रहे हैं। ऐसे ऐसे बिगड़े केस डार्विन में आए हैं कि मुझे लगता था उस्ताद नहीं हो सकता। खैर मैंने उनके मुंह पर तो, लेकिन मुझे लगा उस्ताद तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, लेकिन भाई उन्होंने वहां से भी अपना केस निकाला है। एंटी सबको दे रहा है, नॉर्दर्न टेरिटरी सबके लिए खुला हुआ है। बस वही बात है, इतना हाईलाइटेड नहीं, लोग अभी भी वहीं मेलबर्न, सिडनी, उधर के रीजनल चले जाओ, उधर के रीजनल मैं नहीं समझता कि यार होता होगा लोगों का काम, लेकिन नॉर्दर्न टेरिटरी इज अ बिट लीनियंट इन दैट डिपार्टमेंट। तो मैं अभी भी कहता हूँ नॉर्दर्न टेरिटरी अप्लाई करें, फिर भले चले जाएं। डार्विन बेसिकली ट्रांजिट सिटी है, लोग आते हैं, अपनी 491 190 ली, दे सेटल डाउन, भाग जाओ। तो बेसिकली इनकी जो कम्युनिटी है वो 2-2.5 लाख से ऊपर जा ही नहीं रही। ये लोगों को पकड़ पकड़ के दे रहे हैं और लोग यहाँ से भाग रहे हैं। और बेसिकली ऑब्वियसली उनको आपको देना है इसलिए क्योंकि उन्होंने इमिग्रेशन से कोटा लेना है, हर साल का बजट उठा, तो वो हर साल कोटा उठाते हैं, लोगों को बांटते हैं, लोग अपना टाइम पीरियड पूरा करते हैं और फिर यहाँ से भाग जाते हैं। तो मैं तो बहुत आई एम रियली हैप्पी इन डार्विन। मुबशर बड़ा मजा आया यार आपके साथ। सर आपका टाइम कम था, बहुत बातें हो सकती थी, मैंने आपको कहा था आपका टाइम कम। ये मुझे बिल्कुल पता है और मैं इस चीज पे वो करता हूँ कि यार अगर किसी बंदे ने, किसी शख्स ने यहाँ की अपनी 10-15 साल की कहानी बता, घंटे में कुछ नहीं, मेरे ख्याल में बहुत कम है, बहुत कम, स्पेशली। और अगर कोई बताने वाली चीजें हों तो बहुत कम है। मगर कुछ ऐसा अपना भी ये टाइम फ्रेम है कि यार ऑडियंस को भी इंगेज करना है, ऑडियंस को भी अपने साथ रखना है। तो बाकी यार मैं चाहूंगा, और अगर आप करना चाहें अपने आप को वॉलंटियर, अगर कोई पूछना चाहे एनटी के सवालात या एनटी से रिलेटेड, आई एम ऑलवेज अवेलेबल। और अगर आप चाहें तो मेरा जो फेसबुक मैंने आपको प्रोफाइल भेजी थी, यू कैन अटैच दैट एज वेल। और अगर आप कहेंगे तो आप मेरा नंबर भी ऐड कर दीजिएगा। तो ये है कि हम उस पर जिसको भी रब्ता करना है यार, आई ऑलवेज से यू डोंट नीड अ कंसल्टेंट, यू जस्ट नीड प्रॉपर गाइडेंस फ्रॉम समवन हु हैज गॉन थ्रू द प्रोसेस। सही, बहुत शुक्रिया मुबशर, खुश रहें, अपना ख्याल रखें, और आपके भी वक्त देने का बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, थैंक यू सो मच भाई, फिर इंशाल्लाह बात होती है। अल्लाह हाफिज़।